नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, क्या आपने रातों में चांद को देखा है? कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी छटा बिखेरता है वो। लेकिन अगर चांद ना हो तो हम कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक फीलिंग्स जैसे कवियों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जो कहानियाँ लिखते हैं, जो लेखक हैं। चांद की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सब कुछ लिखा है उन्होंने उसके ऊपर। तो चांद क्या है? सौंदर्य का प्रतीक है। जी हाँ। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर 2। हम मूलांक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है तो आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, किसी न किसी के डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर तो मिस जरूर होगा। तो अगर नंबर 2 मिसिंग है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे? जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान है। तो चलिए आज हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 का जहाँ तक देखा गया है, इसमें चांद की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ये जो है चांद जो है वो हमारे मन का कारक है, ठीक है, और जल का कारक है। और इसमें स्थिरता नहीं पाई गई है। चांद 15 दिन हमें दिखाई देता है और 15 दिन हमें नहीं दिखाई देता। तो क्या होता है कि मन में कहीं ना कहीं हमारा मन चंचल पाया जाता है, ठीक है ना। तो मन तो चंचल होता है, अभी यहाँ है तो कहीं भी जा सकता है, जैसे चांद पूरे दुनिया में घूमता है। तो बात करेंगे कि अगर अगर नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो देखिए, ये शादी लेट होगी, लेट हो सकती है शादी, ठीक है। और फैमिली में तनाव आएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में आपका शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी हो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको जो जीवन साथी मिले उसके साथ में आपकी अनबन हो सकती है। हो सकता है वो मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं मतलब तनाव देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं ना, पैसे का फ्लो जो आता है, जो मनी जो का जो फ्लो आता है वो भी चांद से ही आता है। वो भी, उसमें भी रुकावटें आएंगी। जब मनी का फ्लो ही नहीं होगा तो लाइफ में सुख सुविधा का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि चांद भावुकता का प्रतीक है, ठीक है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स होंगी ही नहीं। अगर वो नंबर हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि आपकी भावुकता, आप में जो भावनाएं हैं ना वो होंगी ही नहीं। अगर आप किसी का दुख दर्द समझ ही नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल भावुकता से परे होंगे, ठीक है। आपके सोचने समझने की उतनी वो वाली पावर नहीं होगी आपके पास में। जैसे एक कवि बैठे बैठे कितनी कल्पना कर लेता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो कल्पना शक्ति की कहीं ना कहीं आप में कमी, उस इंसान में मतलब जिसके पास में नंबर 2 नहीं है तो उसके पास में कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति की कमी होगी, सहनशीलता की कमी होगी, ठीक है। मन चंचल तो रहता है लेकिन वो बात नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। हमारे सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जो हम अपने रिलेशंस में एक मतलब बहुत अच्छी मजबूती देखते हैं, वो मजबूती नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर नंबर 2 मिसिंग है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। हम अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। और सौंदर्य का तो मैंने बता ही दिया कि सौंदर्य भी इससे बहुत ज़्यादा लिंक करता है। तो अब है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी समस्याएं हैं, फैमिली में तनाव है, आपकी शादी लेट हो रही है या आपकी अपने जीवन साथी के साथ नहीं बन रही है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा उसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपको बताती हूँ। कुछ उपाय हैं जो आपको करने होंगे और उपाय बिल्कुल सिंपल हैं। न आपको कहीं जाना है, ना आपको कुछ खर्च करना है। तो उसमें है कि आप जब चांद निकलता है पूर्णिमा वाले दिन आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है ना। कथा कर सकते हैं, चांद को जल दे सकते हैं और
सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास चांदी का ग्लास है तो आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और नहीं तो चांदी का सिक्का एक लें और उसको आप बॉटल में डाल दें, पानी की बॉटल में, जिससे आप पानी पीते हैं। और जब वो बॉटल का पानी आप 2 घंटे के बाद में उसे पिएंगे तो वो आपको बहुत ही फायदा देगा। नेक्स्ट उपाय मैं आपको बताऊंगी, सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव। अगर आप ऑफिस में या घर में या अपनी कंपनी में, जहां भी, जो भी आपका स्थान है जहां पर आप काम करते हैं, एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उस ग्लास को आप अपनी टेबल पर सामने रख दीजिए। ग्लास को आप कवर नहीं करेंगे क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होगी वो उसमें आ जाएगी। और उसमें ट्रांसपेरेंटी देखिए, पानी जो होता है बिल्कुल साफ, उसमें हमें पता चल जाता है कि ये साफ है कि गंदा है। तो पानी ऐसा होना चाहिए जिसे आप पी सकते हैं, लेकिन उस पानी को आप पिएंगे नहीं। उस पानी को आप रखेंगे, जब सुबह उठ के रखेंगे नहा धोकर, उसके बाद में पूरा टाइम वो वहां पे रखा रहेगा, ताकि आपके जीवन में आप पानी तत्व की एनर्जी ले सकें। क्योंकि आपके पास नंबर 2 नहीं है तो पानी तत्व की कमी है। तो इस तरह से आप नंबर 2 की एनर्जी पानी से ले सकते हैं। और फिर सुबह जब आप नेक्स्ट डे रात को सोकर सुबह उठते हैं तो उस पानी को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मैंने आपको बताया, जैसे लोग सन बाथ लेते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेन्स में सन बाथ लेने का बहुत ही, हमारे यहाँ भी है, समुद्र के किनारे लोगों को आपने देखा होगा कि सन बाथ लेते हैं। तो मून बाथ आप ले सकते हैं। मून बाथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी छत पर जाइए, देखिए अगर वहाँ चांद निकल रहा है, आपको चांद के दर्शन हो रहे हैं, आप चांद को प्रणाम कीजिए और 3 बार आप चांद के लिए बोल भी सकते हैं, ओम से सोमाय नमः। और उसके बाद में आप चांद में काफ़ी देर, 1 घंटा बैठ सकते हैं, 2 घंटे, जितनी देर आपका मन करे आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इससे भी आपको चांद की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और है, आप चांदी की माला भी पहन सकते हैं। देखिए, मैं आपको मोती की माला ये सब पहनने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आपके पास में चांदी की माला है तो आप चांदी की माला पहन सकते हैं। आप सफ़ेद चीज़ों को, जैसे सबसे बड़ी बात है कि आप मंदिर जाइए, शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद में अगर कच्चा दूध नहीं चढ़ा सकते तो चावल चढ़ा सकते हैं, चावल अर्पण करेंगे। उसके बाद में पानी में, लोटे में जल लेंगे और उसमें मतलब जल लेने के बाद में उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध डाल देंगे, तो उसको भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में सबसे खास बात है कि आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। और जब आप शिव चालीसा का पाठ करें तो अंदर ही अंदर आपके एक जाप भी चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं उसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ आपके भाव हैं। अगर आप भाव से ये सारी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा ही होगा। और देखिए, अगर आपको इनको अपने चांद की एनर्जी को, अपने मून की एनर्जी को, नंबर 2 की एनर्जी को बढ़ाना है तो शिव ने इसे अपने जटाओं में धारण किया हुआ है, तो सर पे धारण किया हुआ है। तो जब आप शिव की पूजा करेंगे, है ना, तो आपको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे छोटे छोटे से उपाय, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मैंने बहुत ही कारगर और बिल्कुल ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जिन्हें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप जा सकते हैं मंदिर में, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। आप चंद्र यंत्र बना सकते हैं, ठीक है। मार्केट में भी मिलता है, चंद्र यंत्र बना सकते हैं। चंद्र यंत्र बनाने के बाद में उसकी आप डेली पूजा करें, उसको धूप दीप दिखाएं और उसको अपने जहाँ पर आप बैठकर अपना काम करते हैं वहाँ पर स्थापित करें। और एक चीज़ और है कि यंत्र के साथ साथ चंद्र का मंत्र भी आता है, तो आप नेट से निकाल सकते हैं।
चंद्र का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। उस आवाज को आप भी ना सुने। आपकी जीवा और आपके होठ नहीं हिलने चाहिए, तो वो मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जी हाँ, अगर आपको मेरा ये सजेशंस अच्छे लगे हैं और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप रिक्वेस्ट भी नहीं, आप जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।